कि हमारी खास पेशकश पहले अवध अब मगध। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। शुक्रवार को जब बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की टोली ने पटना में कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम पर हमला किया, तब ये अटकलबाजियां शुरू हो गई कि कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता डर के मारे घर न बैठ जाएं। हमले के खौफ से विपक्षी समर्थक सहम न जाएं, राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार फ्लॉप न हो जाए। लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ दिया, ये साबित किया कि बीजेपी के इन हमलों ने वोट चोरी के खिलाफ उनकी लड़ाई को, उनके इरादों को और पुख्ता किया है। छपरा से भोजपुर होते हुए आरा की सड़कों पर उमड़े जन सैलाब ने सत्ताधारियों को सीधा संदेश दे दिया कि बिहार में वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतने का बीजेपी का मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वोट के अधिकार की हिफाजत के लिए बिहार कफन बांध चुका है। गति चोर, हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बीजेपी की तमाम बाधाओं के बावजूद जब बिहार की जनता वोट के अधिकार की खातिर खड़ी हो गई, राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की यात्रा में जब जनता सैलाब की तरह सड़कों पर उमड़ी, तो साहिर की ये पंक्तियां सच साबित हो गई। तमाम आरोपों और साजिशों को परे रखते हुए पूरा बिहार छपरा से आरा तक सड़कों पर उतर आया। इंडिया गठबंधन का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। वोट चोरी के खिलाफ नारेबाजी बादलों को चीरने लगी। सबने एक सुर में कहा, लाठी डंडे सब कुछ सहेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। आपकी वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए, आपके लिए संविधान बना के दिए साथियों। इस संविधान में आपके पास वोट का अधिकार दिया, लेकिन आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो मिलकर आपका वोट चोरी कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आपका वोट का अधिकार हो और आपके आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिए साथ। वोटर अधिकार यात्रा को मिल रही मोहब्बत ने राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को मिल रहे जन समर्थन ने सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगियों की पेशानी पर बल ला दिया। आरा के मंच से उठे इल्जामों ने सत्ताधारियों को और भी बौखला दिया। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस
अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। आप सब लोगों को संविधान, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? बदलाव लाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है, तो वोट बचाइएगा तब ना, अपना अपना वोट बचाइएगा ना। सत्ताधारियों पर सवालों और इल्जामों के साथ ही महागठबंधन नेताओं ने जनता का शुक्रिया अदा किया, इस दलील के साथ कि संविधान की हिफाजत तब तक नहीं हो सकती जब तक जनता इसे बचाने के लिए खड़ी नहीं होती। आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। वोट चोर, 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 वोट चोर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जब तक छपरा से आरा पहुंचती, गुजरात कांग्रेस ने राहुल की तर्ज पर चुनाव चोरी के खिलाफ सबूतों का एक और एटम बम फोड़ दिया। दावा ये किया कि नवसारी लोकसभा और 84 विधानसभा की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। एक व्यक्ति कई बार वोट डाल रहा है, कभी नाम बदलकर तो कभी पता बदलकर। नवसारी लोकसभा सीट जहां के सांसद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी श्री आर पाटिल जी हैं, उनकी लोकसभा क्षेत्र में असेंबली एरिया है 84 विधानसभा। 84 विधानसभा में कुल मिला के 6,09,000 वोटर्स है। हमने प्राथमिक जांच शुरू की है, उसमें से 2,40,000 वोटर्स को हमने चेक किया है। ये वोटर लिस्ट को चेक करने से जो आंकड़े बाहर आए हैं, उससे स्पष्ट पता चलता है कि 40% वोटर्स को चेक करने पे उसमें से 12.3% वोटर्स फर्जी है, डुप्लीकेट है, या तो उस पे हमें डाउट है। 5 तरीके से ये फर्जी वाला किया गया है और ये रेशियो से देखिए तो 40% वोटों की चेकिंग में से 12% फर्जी वोट मिले, तो पूरी 84 विधानसभा की जब चेकिंग पूरी होगी 100%, तो एक असेंबली में 75,000 तक के फर्जी वोटर होने की पूरी शक्यता है। और इसके हिसाब से देखें तो ये असेंबली में हर 8 वोटर में से 1 वोटर फर्जी है और इसी का कारण शायद हो सकता है कि सी आर पाटिल जी रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जीत रहे हैं। जिस 5 तरीके से ये फर्जी वाला हो रहा है, वोटों की चोरी हो रही है, उसमें से एक है कि पूरी डिटेल एक समान हो। छपरा से आरा तक वोटर अधिकार यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने बीजेपी के पेशानी पर बल ला दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा और तेज हो गया।
जब इस तूफान को रोकने का कोई तरीका नहीं सूझा तो बीजेपी ने वही पुराना घिसा पिटा घुसपैठिया राग शुरू कर दिया। लेकिन महागठबंधन ने 2-2 कहा कि इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांधने का इरादा पक्का कर लिया है। राहुल गांधी की तथाकथित वोट बचाओ यात्रा असल में घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, जो देश की सुरक्षा और अस्मिता के खिलाफ है। भाजपा का संकल्प स्पष्ट है, घुसपैठिए किसी भी हालत में देश में नहीं रह सकते। कि भी मां के प्रति हमारा सम्मान है और हमारे द्वारा यह नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इस यात्रा को, राहुल गांधी जी की यात्रा को बदनाम करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। एक एक देश का बच्चा कहने लगा है, क्योंकि बिहार से इसका जो मैसेज पूरे देश में गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो हमको लगता है कि बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग डरे हुए हैं और बेचैनी में डर के कारण और तेजस्वी का विजन जो है वो चाहते हैं वो लागू करें, लेकिन तेजस्वी का विजन अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। अभी हमारा काम शुरुआत ही नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नोटिफिकेशन के बाद बताएंगे कि क्या क्या हम गांधी सरकार आएगी काम कर। भाई घुसपैठी किसको माने? हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री नहीं है। घुसपैठिए वाले में जब से मैं 2013 से मैं आया हूँ राजनीति में, और जब से सपा मुखिया जो भी बोलते हैं उसे उल्टा ही होता है। और आपने देखा होगा कि 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 ये सब बटुए जोगी मुट्ठ उजाड़ है। कांग्रेस को जो सबसे बड़ा अभी कंपटीशन है सीट बंटवारा में, जो है समझौता कराने का प्रयास करें, तो ये सब आपस का लुक्का छिपी खेल है। और जिस तरह का असंवैधानिक शब्द का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इसको देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। तमाम भावनाएं आज आरा के इस मैदान में देखने को मिली आपको। ये भावनाएं गुस्से की हैं, दुख की हैं, छलावा हो गया है लोगों के साथ, तो इसलिए ये जोश। अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था, कल की पीसी में भी कहा था कि यात्रा अब तेजस्वी जी, राहुल जी के वश में रह नहीं गई, जनता के दिल में उतर गई। कहा नियंत्रित होने वाले मोदी के खिलाफ जो जनाक्रोश है, जब तक यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएगा बिहार का लोग, इसी तरह का आक्रोश बढ़ता रहेगा। गुस्से में है लोग, उबाल में है। आरा में जन सैलाब था। अब आप सोच लीजिए, जब आरा में ये एक तो झांकी थी मैं कहूंगी, लेकिन पटना में मैं बता दूं एक तरफा नजारा रहने वाला है। हम आज भी कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन सरकार इस पूरी यात्रा को रोकने में, विफल करने में, बदनाम करने में उन्होंने अपना जोर लगाया सरकार ने। बेहतर होगा 1 सितंबर को आप लोगों को चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। तो राहुल को ये भूल जाता है कि चुनाव है, उससे चुनाव नहीं जीता जाता है। अपनी इमेज से, अपनी ताकत से, जो लोगों के हृदय जीतने की ताकत है, उसे जीता जाता है। मैं राहुल को कहूंगी कि पहले लोगों का हृदय जीतना सीखो। चुनाव नहीं, क्रांति होगी, और उस क्रांति में जननायक के रूप में उभरे हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी, मतों का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट अगर न बचाने का संघर्ष किया होता तो कल राशन कार्ड जाता, फिर जमीन से अधिकार जाता, फिर और सुविधाएं जाती। तो ये तो देश की आजादी के बाद जो हर आदमी को अधिकार मिला था, छिनता। पब्लिक को मालूम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन क्या चीज है, वो तो देखना चाहिए, है ना। ये तो पूरा बीजेपी का पार्टी ऑफिस बन गया इलेक्शन कमीशन में, तो ठीक ही कर रहा है। सारा देश में होना चाहिए ऐसा, सारा देश में होना चाहिए, सारा देश का वोटर का जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन कैसे वोटर का अधिकार छीन लेते हैं, ये देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन की एकता को दर्शाता है। बिहार की धरती से एकता का संदेश जा रहा है और संघर्ष का संदेश जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं की एकता की जीत होगी। In another world, an element is born. Introducing the Phantom Black Edition by Grand Vitara. Hexa. हर रोज हो जाता हूँ लेट,
साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। काल चक्र पंडित सुरेश पांडे के साथ रोज सुबह 8:50 पर। राष्ट्र की बात मानक गुप्ता के साथ रोज शाम 5 बजे। माहौल क्या है राजीव रंजन के साथ रोज शाम 6:10 पर। सबसे बड़ा सवाल गरिमा सिंह के साथ रोज शाम 6:56 पर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव आशा झा के साथ रोज रात 8 बजे। बीबीसी दुनिया रोज रात 10 बजे। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भैया प्रेस वाले बैठ जाइए प्लीज। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम,